जया एकादशी की कथा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जया एकादशी की कथा के बारे में जानेंगे। फर्स्ट टू लास्ट इस वीडियो से जुड़े रहिएगा और इस धार्मिक कथा का आनंद लीजिएगा और इससे सीखिएगा कि हमें अपने जीवन में किस लिए और किस कारण से एकादशी व्रत से जुड़ना चाहिए। जया एकादशी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण व्रत है जो माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। ये व्रत पापों का नाश करने वाला है, मोक्ष प्रदान करने वाला है और जीवन में सुख समृद्धि लाने वाला है। माना जाता है कि इस एकादशी की कथा पद्म पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों से ली गई है, जो भक्ति, व्रत के महत्व और भगवान विष्णु की कृपा को दर्शाती है। मैं आपको इस कथा को विस्तार से सुनाती हूँ जिससे आप हर पहलू को समझ सकें। कथा जो सरल भाषा में क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत कर रही। प्राचीन काल में स्वर्गलोक में देवराज इंद्र की सभा हमेशा संगीत, नृत्य और आनंद से भरी रहती थी। इंद्र की सभा में गंधर्व, अप्सराएं और देवता हमेशा उपस्थित रहते थे। एक दिन इंद्र की सभा में एक प्रसिद्ध गंधर्व जिनका नाम था माल्यवान अपनी पत्नी पुष्पवती के साथ गान कर रहे थे। माल्यवान की आवाज इतनी मधुर थी कि पूरी की पूरी सभा मंत्र मुग्ध हुई थी। लेकिन उस दिन माल्यवान का मन अपनी पत्नी पुष्पवती में अटक गया। वह गान में त्रुटि करने लगा, सुर गलत लगाने लगा, ताल भूल गया। इंद्र ने यह देखा तो क्रोधित हो गए और उन्होंने माल्यवान को डांटते हुए, उन पर चिल्लाते हुए कहा, अरे मूर्ख, तू मेरी सभा में गान कर रहा है लेकिन तेरी एकाग्रता नहीं है। तू काम वासना में डूबा हुआ है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू और तेरी पत्नी दोनों पिशाच योनि में जन्म लेंगे। तुम दोनों पृथ्वी लोक पर भटकोगे, भूखे प्यासे रहोगे, तड़पोगे और दुख भोगोगे। श्राप के प्रभाव से माल्यवान और पुष्पवती तुरंत स्वर्ग से गिरकर पृथ्वी पर आ गए। वे दोनों विकराल पिशाच के रूप में बदल गए। उनके शरीर काले और डरावने हो गए, नाखून लंबे, दांत नुकीले। वे हिमालय की घाटियों में भटकने लगे, जहां ठंड, भूख और दुख का उनका इतना भयंकर रूप बना हुआ था। पिशाच रूप में माल्यवान और पुष्पवती को बहुत कष्ट हुआ। वे दिन रात भटकते लेकिन कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलता। उनका शरीर कमजोर हो गया था, वो बीमार पड़ने लगे थे। एक दिन माल्यवान ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, यह सब हमारे अहंकार और काम वासना का फल है। अब हम क्या करें? हमें कोई उपाय ढूंढना चाहिए। पुष्पवती ने कहा, स्वामी, हमें भगवान विष्णु की शरण में जाना चाहिए। शायद कोई व्रत या पूजा से हमारा उद्धार हो। संयोग से माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आ गई। उस दिन ठंड बहुत अधिक थी। वे और दोनों एक गुफा में छुप गए। भूख और ठंड से वो इतने कमजोर हो गए, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। अनजाने में उन्होंने पूरे दिन उपवास रखा क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ था ही नहीं। रात को वो भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सो गए। अगले दिन द्वादशी तिथि थी। जब सूर्योदय हुआ तो उन्हें अचानक एक दिव्य प्रकाश दिखाई देने लगा। भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, तुम दोनों ने जया एकादशी का व्रत रखा है, भले ही अनजाने में रखा है, लेकिन इस व्रत की महिमा से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए। अब तुम दोनों अपने मूल रूप में लौट जाओगे और स्वर्गलोक को वापस चले जाओगे। भगवान विष्णु के वचन से माल्यवान और पुष्पवती के शरीर से पिशाच रूप हट गया और वे फिर से सुंदर गंधर्व और अप्सरा के रूप में बदल गए। वे दोनों भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु, ये जया एकादशी का व्रत इतना शक्तिशाली है कि पिशाच योनि से भी मुक्ति मिल गई। कृपया हमें इस व्रत की महिमा बताइए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, ये जया एकादशी सभी एकादशियों में श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति इस व्रत को रखता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि प्रेत योनि में फंसे हुए जीव भी इससे मुक्ति पा जाते हैं। इस व्रत में सुबह स्नान करके, विष्णु पूजा करके, उपवास रख के और रात में जागरण कर भजन कीर्तन करना चाहिए। द्वादशी पर पारण कर ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इससे मोक्ष प्राप्त होता है। माल्यवान और पुष्पवती ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और स्वर्गलोक को लौट गए। वहां पहुंचकर उन्होंने इंद्र से क्षमा मांगी। इंद्र ने उन्हें माफ कर दिया और फिर से वो सभा में अपना स्थान पा गए।
इस घटना से स्वर्गलोक में जया एकादशी की महिमा फैल गई। कथा में एक और महत्वपूर्ण प्रसंग है। जब माल्यवान पिशाच रूप में थे तो उन्होंने एक ऋषि से मार्गदर्शन मांगा था। ऋषि ने कहा था, माघ मास की कृष्ण एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा से सभी बंधन कट जाते हैं। ऋषि ने उन्हें व्रत की विधि बताई थी। सुबह उठकर स्नान करें, तिल का उपटन करें, विष्णु मंदिर में पूजा करें, फलाहार और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। माल्यवान ने वैसा ही किया था, भले ही पिशाच रूप में था। ये कथा हमें सिखाती है कि जया एकादशी का व्रत कितना चमत्कारी और महत्वपूर्ण है। ये न केवल सांसारिक सुख देता है बल्कि पापों से मुक्ति और मोक्ष को भी प्रदान करता है। यहाँ तक कि अनजाने में रखा गया व्रत भी फल देता है, लेकिन जानबूझकर रखने से और अधिक फल मिलता है। विशेष रूप से यह व्रत प्रेत बाधा और पितृदोष की नकारात्मक ऊर्जा को हमेशा के लिए हमसे दूर कर देता है। जया एकादशी हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण व्रत के रूप में मनाई जाती है, जो माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इसे भीष्म एकादशी या भूमि एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु की विशेष कृपा के लिए किया जाता है, समस्त पापों के नाश और मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का व्रत रखने से अश्वमेध यज्ञ के समान आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। वर्ष 2026 में जया एकादशी जो अब इस बार पड़ रही है वो 28 जनवरी की है। बुधवार को दोपहर लगभग 2 बजे से प्रारंभ होगी और शाम को 4:38 तक ये मनाई जाती रहेगी, जबकि इसका समापन 29 जनवरी को, यानी व्रत जो खुलेगा वो 29 जनवरी गुरुवार को सुबह 11:38 बजे से दोपहर 1:57 के बीच होगा। उदय तिथि के अनुसार जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी 2026 गुरुवार को रखा जाएगा। धन्यवाद।